जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब सेक्टर 25 के निवासीगण अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो आपसे शुरू करते हैं। हमारे राष्ट्र की स्थापना 1947 में हुई थी। उससे पहले राष्ट्र जब स्वतंत्र नहीं था, उस वक्त 3 गीत बनाए गए या गान बनाए गए। उनमें से एक सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, उसके बाद लियाकत अली खान ने किया। लेकिन लियाकत अली खान साहब जो है वो चले गए पाकिस्तान। वो गाना भी उनके साथ चला गया। हालांकि वो गाना जाने वाली बात नहीं है, कि उनके साथ इसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है यहाँ पे सबसे। और दूसरी चीज़ ये है हमारे राष्ट्रीय गान। एक राष्ट्रीय गीत होता है जिसको कहते हैं शब्दों में लोकगीत वगैरह ऐसा कहा। इसको कोई वो नहीं है लोकगीत के लिए कि हम कब गाएं कब ना गाएं, कभी भी गा सकते हैं। राष्ट्रीय गान की एक मर्यादा होती है जिसको कि 52 सेकंड में ख़त्म होना है और उसको बहुत ध्यानपूर्वक अटेंटिव होकर और किसी खास अवसर पर ही गाया जाता है, जैसे कि जनगण मन हमने किया भी। सेक्टर 25 के सभी निवासियों को गणतंत्र के 77वें गणतंत्र के दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन भारतवर्ष में यह निश्चय किया कि गणतंत्र हम लोग देश के रूप में हमेशा अपने को प्रस्तुत करेंगे। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ और संविधान के साथ साथ जितने भी नियमावली हैं, जिसको भाई आप कहना चाहें, वो सब लागू हुआ और हम उन चीज़ों का पालन करते जा रहे हैं। हमारा गणतंत्र आज का नहीं है, हजारों साल पुराना है। उस समय से हम लोग जो भी निर्णय लेते आए हैं, लोगों को मिल बैठकर बात करके उन निर्णयों का पालन करते आ रहे हैं। आज गणतंत्र के रूप में हम लोग सचमुच में इस झंडे के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस झंडे के सम्मान के लिए हम लोग अपने अपने कार्यों का वहन करें। जैसा कि अभी सर ने सब कुछ बता ही दिया है, बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है सर। इस काम के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एकत्रित हुए इसके लिए, हमेशा होना चाहिए इसी तरह से, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। धन्यवाद सर। हेलो, 26 जनवरी को आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। हम गणतंत्र दिवस पे अपने एक विस्मृत से स्वतंत्रता सेनानी और जिनको हमने इतिहास में उतनी जगह नहीं दी, अभी 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था और बहुत से लोग अब ये जानने और मानने लगे हैं कि हमारे वास्तविक राष्ट्रपिता, देश के नायक वही थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। जय हिंद। सभी सेक्टर 25 निवासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और इसी तरह से सब लोग एकत्रित होकर के यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हों सब में शामिल होकर के इसका मान सम्मान बढ़ाते रहें। और आज का दिवस हम लोग के लिए बहुत ही पवित्र है। अफसोस की बात यह है कि जनसंख्या कम है यहाँ पर झंडारोहण के टाइम पे, सबको आना चाहिए था। खैर एनीवे हम लोग आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस शुभ दिन जो है हम लोग बार बार आए। जय हिंद। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आप सभी के सहयोग से हमारा सेक्टर 25, हमारा शहर और हमारा देश निरंतर प्रगति करेगा, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद। काली रैन अंधेरी, हाँ हो काली रैन अंधेरी, जैसे गगन सितारा चमके, भारत देश हमारा चमके ना। काली रैन अंधेरी, जैसे गगन सितारा चमके, भारत देश हमारा चमके ना। ये है वीरों की निशानी, इसको सारी दुनिया जानी। ये है वीरों की निशानी, इसको सारी दुनिया जानी। रण में विजय किए हैं, हाँ हो रण में विजय किए हैं, भारत का तिरंगा जाने सारा देश हमारा जाने ना। इसको विजय किए हैं, हाँ हो इसमें विजय लिए है, भारत का सितारा जाने, भारत देश हमारा जाने ना। काली रैन अंधेरी, हाँ हो काली रैन अंधेरी, जैसे गगन सितारा चमके, भारत देश हमारा चमके, भारत देश हमारा चमके ना। ओ थे राणा के संतान, रण में लड़े हैं सीना तान। वो थे राणा के संतान, रण में लड़े थे सीना तान। अपना कदम हटाए, हाँ हो वो तो कदम हटाए, चाहे तरंगारा हो, भारत देश हमारा हो ना। अपना कदम न हटिए, चाहे तरंगारा हो, भारत देश हमारा हो ना। काली रैन अंधेरी, हाँ हो काली रैन अंधेरी, जैसे गगन सितारा चमके, भारत देश हमारा चमके ना। जय हिंद। सेक्टर 25 के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। हमारा देश चिरचिनातन सनातन धर्म को मानने वाला है और ये सदियों से रहा, ये विश्व गुरु रहा। और ये जो 1947 में हमारे देश को अंग्रेज़ों से और मुग़लों से जो आज़ादी मिली, ये आज़ादी मात्र एक क्षण की नहीं थी। ये जैसे कि हमारी दीदी ने एक कविता के जरिए बताया, इसमें हमारे अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, प्राणों को उत्सर्ग किया, तब जाकर हमारे देश का ये तिरंगा ऊंचाई पर लहराता है, हमको गर्व से भर देता है। इस देश की आज़ादी के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज भी हमारे सैनिक सरहदों पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान देने के लिए निस्वार्थ भाव से वहाँ पर निरंतर खड़े रहते हैं, और ताकि हम अपने देश को सुरक्षित रख सकें, हम देश में हमारे जितने भी देशवासी हैं सुखी रह सकें, शांति से रह सकें। उन बलिदानों के लिए हमारी आज के दिन बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। आज ये जो वर्ष है, हम जैसा कि हमारे एक भाई साहब ने बताया कि ये वंदे मातरम को भी 150 वर्ष हो चुके हैं। 7 नवंबर 1825 को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये जो वंदे मातरम का गीत था, ये आनंद मठ में लिखा गया था।
सर्वप्रथम ये क्रांतिकारी उद्घोष बन गया। इस वंदे मातरम से अनेक वीरों ने अपने बलिदानों को दे दिया। अपने जो जितने भी हमारे स्वतंत्रता के जो कार्य होते थे, वंदे मातरम एक ओजपूर्ण वाक्य बन गया। इससे हमारे सैनिकों ने, नागरिकों ने, ये एक सन्यासी संघर्ष से बना था। सन्यासी आंदोलन में वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। तो वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूरे होने पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। इस गीत के रचयिता को और इस गीत को जो गौरवपूर्ण जो दिया गया है, मान सम्मान दिया गया है, इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी भावना से ओतप्रोत रहिए, देश के लिए काम करिए। जो आज 26 जनवरी हमारा संविधान बना था, हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों की बहुत लंबी सूची है। अधिकार हैं, कर्तव्य भी हमारे इस देश के लिए हैं। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, ये हमको बहुत अच्छे से जानना चाहिए और हमें समझ होनी चाहिए। इस देश को निरंतर ऊंचाई पर उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें और हथियार लेकर तभी हमारी देशभक्ति दिखेगी। नहीं, हम देश के हर कार्य में अपना सहयोग दें। जैसे कि आज बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है हमारे पूज्य हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, देश को ऊंचा उठाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। स्वच्छ भारत अभियान और स्वस्थ भारत अभियान, हम सब नागरिक स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने देश के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे। तो मेरा 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय हिंद। गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई। मैं छोटा सा गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते छाया, सुमन सुगंध सदा देते हम सबको फूलों की माला। पासे तरुओं के जीवन से हम कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखे। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो कुछ चुप हैं उनको बाड़ी दें। जो पिछड़े हैं उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें। मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ करना सीखें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। बुला लो, ग्रुप फोटो करा लो। हाँ, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। तो सबसे लेकिन एक निवेदन ये जरूर है कि गेट नंबर 2 और 8 के बीच भी स्वतंत्रता और गणतंत्रता जो संभव हो करवा दें, तो ताकि सेक्टर 25 का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई साहब से निवेदन है, कृपया अपने विचार व्यक्त करें, हम सबको आशीर्वाद दें।
नहीं भाई साहब बताएंगे। नहीं हेलो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। भाई देखिए, यहाँ पर RWA का जो संगठन बना है और सब लोगों के सहयोग से बना है, तो ये सबका है। तो सब लोगों के सहयोग से सेक्टर 25 में जो आज काम हो रहा है और जो दिखाई दे रहा है, वो शायद सबको महसूस भी हो रहा है। तो कृपया इसको ध्यान में रखते हुए और इस पार्क की स्वच्छता और इस कॉलोनी की स्वच्छता के लिए और यहाँ जो विकास हो सकता है आने वाले समय पर होने के लिए लोग कार्यरत भी हैं, तो उसमें सब लोग पूर्ण रूप से सहयोग दें। और इसी क्रम में बढ़ते हुए कुछ हमारे सम्मानित लोग इसके बारे में बताना चाहेंगे, कृपया उनको भी ध्यान से सुने और इनका सहयोग करें। धन्यवाद। मुझ पर भी ये थोड़ा सा मन पर विचार करने का, आप लोगों से कुछ कहने का अवसर भाई साहब ने दिया है। उस सब के लिए धन्यवाद और आपके लिए स्पेशल धन्यवाद। स्पेशल इसलिए कि जब से ये सेंटर यहाँ कोई घर ही नहीं था, उस समय से गवर्नमेंट की तरफ से मैं भी उसमें था कि यहाँ एक सेक्टर ये सिलेक्शन किया जाए और कैसे इसकी रेख रूपा बनेगी। हम बात करते रहे और हम अड़ गए, बहुत सी जगहों पर हम अड़ गए और सबको बिना रिश्वत दिए एक भी पैसा ये प्लॉट अलॉट हो गया। लेकिन बहुत सी चीज़ों में प्रयत्न करते करते हम फेल हो गए और उसका मुझे आज भी अफसोस है। अब जो परिस्थिति बनी और आपने जो कुछ संभाला, मैं आपके लिए और सभी लोगों के लिए अपनी कैपेसिटी में धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आशीर्वाद तो आपको पहले से ही है, धन्यवाद कभी कभी दिया जाता है। देखिए, हम सब लोगों के सहयोग से हम स्वर्ग की रचना कर सकते हैं और आपने जो विचार हमारी महिलाओं ने दिए, मैं उनके लिए दिल से आभारी हूँ। क्या क्या लिख के लाए आप, क्या आपके मन में है, इससे पता चलता है कि हमारा सोच क्या है। मैं कुछ खास ये 2 कागज लाया हूँ, जिनमें कोई लोग एग्री भी नहीं कर सकते, पर मुझे अपनी बात कहनी जरूर है, क्योंकि मैं अपनी बात कहने में स्वतंत्र हूँ, इसलिए अपनी बात कहनी। देखिए, ये किसी का प्रचार नहीं है, पर मेरे मन में आया, रात को मैं सोच रहा था तो ये मन में आया, आप लोगों के बात में रखो। देखो मेरी मिठाई भी है। देखिए, ये पतंजलि का है, कोई व्यापार नहीं कर रहा हूँ। इस पर ये हिंदी में लिखा और ये अंग्रेजी में लिखा है। भारतवर्ष में 90% पॉपुलेशन इसको पढ़ सकती है, मानते हैं आप? ये खजूर बिक रहा है। देखिए, आइडिया को समझ लिए, मैं बहुत सी बात कह नहीं सकता। इसमें उर्दू में लिखा है, उर्दू में कितने लोग समझ सकते हैं? यहाँ अंग्रेजी में लिखा है और भारत की किसी भाषा में नहीं लिखा। इसका अर्थ समझते हैं आप? और इसका जो सबसे बड़ा व्यापारी है वो कश्मीर में। कश्मीर में क्या खजूर पैदा होता है? सबसे बड़ा व्यापारी वहां क्यों है, ये आपको पता नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं। इसका ध्यान हमने भी रखना है। ये दावानल जो दिल में है सबके, उसी की वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। एक समय ऐसा भी हुआ कि लड़ाई में लोग मारे गए, हमारे पास आदमी नहीं रहे लड़ने के लिए, और हमारी औरतों को हजारों की संख्या में, एक तो नहीं, उनको जौहर करना पड़ा। क्यों? जो अन्याय होता था हमारे साथ, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण बता देता हूं, जो हमारे वो है, क्या नाम, जो आजकल भाषण पे मैंने सुना है और वो असलियत बात है। कश्मीर से लोग वैसे नहीं भागे। जहां जहां संख्या, जो मुसलमान भाई है, मुझे माफ करें, मैं अपनी बात जरूर कहूँगा, और वो सच्चाई ये है कि वैसे कोई अपने घर से भागता नहीं है। आप यहाँ 25 सेक्शन किसी को भगा के दिखा दो तो पता चलेगा कि भागता कैसे है आदमी।
आप पढ़े लिखे हैं सब लोग, हमारी गृहिणियाँ सब पढ़ी लिखी हैं। आप इस बात को समझिए, कुछ इशारे में समझ जाइए। जब पढ़ते हैं तो लड़के भी साथ साथ पढ़ते हैं, लड़कियां भी साथ साथ पढ़ती हैं और जान पहचान हो जाती है। अब यहाँ रहते तो हमारी जान पहचान सभी से है, जान पहचान में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है सब। जब भागे सब लोग तो वो लड़की भी आ गई जम्मू में, तो उनके साथियों ने उनको कहा तुम क्यों चली गई, हम है ना, हम है, तुम चली क्यों गई यहाँ से। अरे भाई इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है तो मैं तो आ गई। कि नहीं हमें तो आ जाओ वापस। वो उनके बहकाए में आ गई, चली गई। वो 8 लड़के थे, मैन कहिए उनको, मैन लड़का मैं क्या कहूँ उनको, जो भी है मैन थे। उनकी दावत करी, खाना खिलाया, सारी रात 8 आदमियों ने उनकी बेइज्जती की। अब समझ लीजिए बेइज्जती का मेरा क्या मतलब। और सुबह को जो लकड़ी चीरने की वो होती है ना आरा, उसको नीचे की तरफ से उसको चीर के 8 टुकड़े किए, डाल दिया। भाई बात ये है, अंदर से समझिए कौन आपका विश्वास के योग्य है, कौन आपके विश्वास के योग्य नहीं है। और हिस्ट्री है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हिस्ट्री का एक अब का उदाहरण है। ऐसे लोग जो जमीन के अंदर से हमारी जमीन को निकाल रहे, उनसे सावधान रहिए। और मेरा एक भी निवेदन आपसे है, घर को हमारी औरतें चलाती हैं, मर्द कमा के लाता है, बच्चों के संस्कार को वो डालती हैं। आप लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि आप लोग बच्चों में शुरू से ही संस्कार डालिए। ऐसे माहौल में बच्चों को लाइए पहले, ये हमारा भविष्य है। इनको पहले से ही ट्रेनिंग दो ताकि ये किसी को मारे नहीं लेकिन अपनी रक्षा कर सके। और अभी जो हम अपने सेक्टर में आ जाते हैं, ये तो वैसी बात कही हमने जो सच्चाई में है। पब्लिक में बात हो रही है, मैंने तो आपके सामने रखने ही वाला हूँ। जो भी ये आजकल डेवलपमेंट हुए हैं, मैं आपको मन से, तन से, और धन तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, लेकिन जब भी है, अभी सिक्योरिटी के ऊपर मैं आपको बताऊं 1,11,000 रुपये मैं खर्च कर चुका हूं अपना पर्सनल। और ये 500 रुपये जो आपको ये सोसाइटी में बनने के लिए दिए, 500 रुपये और जोड़ दूं, 1,16,000 कुछ मैं सिक्योरिटी पर खर्च कर चुका हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना खर्च करें, अपने कैपेसिटी से सहयोग दीजिए। हमारे भाई किसी के पास कम धन है, किसी के पास ज़्यादा धन है, वो ज़्यादा दे दे। स्पेयर कर सकते हैं वो स्पेयर कर दे। हम अपने भाइयों के ये हाथ मजबूत करें ताकि वो काम कर सकें। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सबका एक ही हो जाए, वो किसी तरह से हुआ नहीं, लेकिन कभी ना कभी जरूर हम आप ही के पार्ट हैं, हमको अलग मत समझिए। ताला लग जाने से कोई घर बंद नहीं होता, उसकी सुरक्षा होती है। ओके, थैंक यू। बस इसके साथ मैं आशा करता हूं कि हम सब एक रहें। हमारे मतभेद आपस में हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हमको एक ही रहना है। हर हालत में हमको एक ही रहना है। धन्यवाद। हाँ, आपने जो भी प्रश्न उठाए हैं बहुत ज्वलंत प्रश्न है। वास्तव में देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मौका नहीं था, मैं भी कहना चाह रही थी, मेरे मन में बहुत सारे विचार थे, लेकिन कुछ मर्यादाओं ने मेरे पाँव रोक लिए थे, मैं नहीं कह पाई। लेकिन भाई साहब ने वो मुझे रास्ता दिखा दिया। वास्तव में बिल्कुल सही कहा आपने। 1990 कोई बहुत पुरानी दशक नहीं रहा है जो ये घटना का जिक्र कर रहे हैं। 1990 19 जनवरी को हमारी आंखों के सामने, हमारे सामने जो कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों का पलायन हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। उस समय की कुछ मीडिया ने जरूर उसको रोका, कुछ राजनीतिक कारणों से वो रोका, लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं। ये सोचने के लिए हम विवश नहीं हैं। हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, आगे भविष्य में हमारे साथ ऐसा ना हो। तो हम अपने हिंदू जातियों को, हम कोई जाति भेद नहीं कर रहे, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, कभी भी नहीं रही।
लेकिन फिर भी हमको एकजुट होकर रहना है। इस देश की सुरक्षा के लिए, इसकी आन बान शान को बनाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर रहना है और अपनी देश को बनाना है। तो जो घटनाएं हमारे साथ अभी, जैसे हमारी बहन ने गाया, राणा, चौहान और वीर शिवाजी, कितने बलिदान दिए इस देश ने, वो बलिदान अपना देना पड़े, वो बलिदान अपना देना पड़े, हमारी नारियों को वो जौहर ना करना पड़े। ऐसा हम सुरक्षित भारत बनाएं। और सुरक्षित भारत तभी बन सकता है जब हम एकत्रित होंगे, जब हम एकजुट होंगे। एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, किसी का मान सम्मान में कोई कमी नहीं करनी है, लेकिन हम एक रहेंगे। हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे। जो नारा है ये वास्तव में आज बहुत ही जरूरी है। तो मेरा सब भाइयों से, सब अपने हिंदू भाइयों से हमारा मतलब विनम्र निवेदन और प्रार्थना है, एक रहिए। अपने घर में अलग अलग खाना बनाइए, जरूर अलग अलग रहिए, लेकिन जब मौका पड़े देश के लिए, समाज के लिए, तो एक साथ रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ जो भाई साहब ने कहा, मेरा वाकई बहुत ही खून खौल उठता है जब मैं कभी देश की घटनाओं को देखती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आज से 100 साल पहले पैदा होना चाहिए था, कभी मैं देश के लिए शायद मर मिटती। वैसे अभी भी समय है कुछ करने के लिए, आयु को जरूरी नहीं होता, ये तो एक संख्या होती है। आपका मन अगर है, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर ऊर्जा है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी उन घटनाओं को याद रखिए, विस्मृत कर मत करिए। कोई इतिहास नहीं है, वो इतिहास भूलने की चीज नहीं होती, इतिहास से हमें सबक सीखना होता है। आप सब लोगों का यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। लेकिन अगली बार कोई भी कार्यक्रम हो, इससे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो, यही मेरा अनुग्रह रहेगा और यही प्रार्थना रहेगी और यही कामना भी रहेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सबका। एक बात और ये इसमें खाना वगैरह आता है, इसके ऊपर क्या लिखा? हाँ, इसके ऊपर लिखा टीनी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम, बिग मूव्स। हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके बिग मूव्स कर सकते हैं। अपना अपना सहयोग छोटा छोटा दीजिए, बड़े बड़े अचीवमेंट हो जाएंगे। विचार लेके हम चले और हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। अभी हम खतरे में हैं, उसको देखिए, रोजाना विचार करिए और बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा सबसे पहले खतरा दूर कराइए, गेट नंबर 8 वाला, गेट नंबर 8। दूसरा, आपने 2-3 बातें बताई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि महिलाएं ध्यान रखें कि एक घर एक किचन होना चाहिए। ये दायित्व तो महिलाओं का है। बाकी ज़्यादा सब समझदार हैं, आगे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान दें, एक घर एक किचन हो, 2 की जरूरत नहीं है। ये महिलाएं जरूर विचार करें। इसी पे मर मिटी है कि 2 ना होने पाए। प्रिय साथियों, हमारे तरफ से आप सभी से अनुरोध है, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था वो आज मुझे कहना पड़ रहा है। आप लोग जो घर में कुत्ते पाले हैं, वो लोगों के दरवाजों पर, जैसे मैं खुद खड़ा हूं, किसी को भी चेक करना हो जा करके देख सकता है। मेन गेट के सामने आज कल टट्टी कराया, आज भी टट्टी कराया। कुत्तों को ले जा करके लोग दरवाजे, सफाई इतनी अच्छी है, पूरे पार्क, पूरे गांव, पूरे मोहल्ले में हर जगह बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन दरवाजों पर टट्टी कराना ये उचित नहीं होगा। सब लोग इंसान हैं, सब लोग जानते हैं कि ये गंदी चीज है, उसको कहीं बाहर ले जा करके टट्टी कराएं। हाँ, अगर उनके पास बहुत धन है, कुत्ता ही पालने का शौक है, तो अपने छत पर एक लैट्रिन बनवाएं, कुत्ते को वहां टट्टी कराएं और एक सफाई वाले को रखें, वो सफाई करे। जैसा भी हो सके वो करना चाहिए। मेरे तरफ से यही कार्य प्रार्थना है। बाकी आप सब समझदार हैं। धन्यवाद। इसमें नियम ये होता है कि जो उसका मालिक है, करवाने के बाद साफ करता है। हर नियम यही है, ये नहीं कि आप किसी दरवाजे पे कर दें, वो गलत चीज़ है। ध्यान दें, ऐसा ना कराइए, अन्यथा अननेसरी टीम 11 को इसमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोग कुत्ता पालें, एक है तो 2 पालें, लेकिन उसका जो गंदा है उसको समेटें। मोहल्ले में या किसी के दरवाजे पे ना गंदा करें।
जी, अब भाई साहब लास्ट में कह के धन्यवाद करेंगे। मैं केवल 2 शब्द कहना चाहता हूं। ये भारतवर्ष जो है शुरू से ही 2 शब्दों से भ्रमित रहा है। एक शब्द है सेकुलर, उससे हमेशा भ्रमित करके, वो सेकुलर करके हमारे ऊपर बिना मतलब का राज किया जा रहा है, जो कि चीज होना नहीं चाहिए। और आजकल नया शब्द चला हुआ है ब्रदरहुड। अरे भाई ब्रदरहुड क्या है? आपने ब्रदरहुड आगे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ब्रदरहुड का मतलब क्या है। अब थोड़ा धीरे से बोलूं तो एक पूरे देश में, पूरे विश्व में चला है मुस्लिम ब्रदरहुड। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं कि ये मुस्लिम देश जो हैं भाग के हमारे हिंदुस्तान में क्यों आते? उसका कारण क्या? ये आप अपने आप से पूछिए। जिस दरवाजे पर 2 रोटी मिलेगी वहीं कुत्ता भाग कर जाएगा और वहीं बार जाएगा। और कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोग भाग के ईरान को नहीं जाते हैं, ईरान के लोग भाग के और जॉर्डन में क्यों नहीं जाते हैं? ये भाग के वापस यहीं क्यों आते हैं? इस चीज पे ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। और उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ हमारा देश वैसे ही शुरू से कहते हैं सोने की चिड़िया। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज कमी नहीं है। और इतना अन्न है कि हम अपने देश को तो भरपेट खाना दे ही रहे हैं, दूसरे देशों को भी बांट रहे हैं। और यही इसी चीज को देख के सबको तकलीफ है। आजकल जो सबसे बड़ा देश है अमेरिका, बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, वो सबको झांसा दे के दबा के डरा के कुछ न कुछ अपना काम करवा लेता है। लेकिन वही काम और अब तक हिंदुस्तान में होता रहा है। लेकिन आज मोदी जी जो हैं वो डरे नहीं, न तो पीछे हटे, आंख में आंख लगा के देखते रहे। और ट्रंप जो है ठंडा हो, ट्रंप साहब ठंडा हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी का ध्यान रखिए। इसलिए इन्हीं शब्दों से मैं कहूंगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ और कहना तो नहीं चाह रहा है? हाँ लीजिए। सबको 26 जनवरी की बधाई। और आज हम लोग एक संकल्प लें कि अपने अंदर से हम एक बुराई छोड़ेंगे, चाहे कोई भी है। यही 26 जनवरी की सच्ची वो हो। बहुत बहुत धन्यवाद।